ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरों के काम आइए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। आज की वीडियो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। आपने इस वीडियो को इन तक क्लास में ही देखना है, जो कि 6 फरवरी से 12 फरवरी 2025 यानी 6 से 12 फरवरी 2025 आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, इस हवाले से बात करेंगे। आपने वीडियो को इन तक क्लास में ही देखना है और इसके अलावा जो भी प्रिकॉशंस एहतियात आपको बताई जाएगी और जो भी आपको सदकात रेमेडीज़ बताई जाएगी उनको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एज सून एज़ पॉसिबल आपको जो है वो रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा आज की जो डिस्कशन है वो सन साइन के अकॉर्डिंगली मून की ट्रांजिशंस को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि मून की तब्दीली को डिस्कस करेंगे सन साइन के अकॉर्डिंगली, जो असेंडेंट होगा, जो ज़ोडिक साइन होगा उसके अकॉर्डिंगली। इस चीज़ को आपने ज़रूर नोट कर लेना है। सन सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम फे से स्टार्ट होता है और उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एफ से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक सन सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। उसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए तब भी आपका ज़ोडिक सन सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। सेजिटेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी 6 और 7 फरवरी को, यहाँ पर आपकी पार्टनरशिपिंग में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, कोई तब्दीली हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पर आपने ज़रूर एहतियात करनी है। कोई सफ़ेद चीज़ का सदका, किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका, चाहे दूध है, चावल है, आटा है, कोई भी आप सफ़ेद चीज़ सदका में दे सकते हैं। ज़रूर करना है आपने सदका। आपके अपने मिजाज में भी थोड़ा जज्बातीपन पैदा हो सकता है, ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से। कोई नाउमीदी, कोई नेगेटिविटी स्पेशली आपके ससुराल वालों से रिलेटेड भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूँ यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस रहेगी। एक डिस्टर्बेंस, एक नाउमीदी का माहौल क्रिएट हो सकता है। अचानक से हर्डल्स या ऐसी मुश्किलात जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा और अचानक से आ गई हैं, इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। आपने यहाँ पर चीज़ों को बहुत एहतियात अंदाज में लेकर चलना और कोशिश करें कि लाल चीज़ का भी सदका मेजरली आपने ज़रूर देना है। लाल चीज़ में आप लाल मिर्च, लाल कपड़ा या बड़ा गोश्त भी सदका दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। ज़रूर आपने सदक़े को फॉलो करना है, रेमेडी को फॉलो करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मिजाज में, आपकी गुफ्तगू में भी एग्रेसिवनेस, जज्बातीपन पैदा हो सकता है, जो कि डिस्टर्बिंग पॉइंट पर रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ सेजिटेरियंस, तो यहाँ पर आपके लिए माहौल जो है वो बिल्कुल अब थोड़ा सेटिस्फाइंग होगा। नींद आपकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लंबा सफ़र, किसी भी किस्म का अगर आप कोई सफ़र करना चाह रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव है। तालीम से रिलेटेड तमाम तर मामलात, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड तमाम तर मामलात आपको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए आपके फादर से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। उसके अलावा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ को किस पॉइंट पर लेकर जाना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ओवरऑल इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहिए। स्पेशली अगर आप एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल सेजिटेरियंस आपने कोशिश करना है कि सफ़ेद चीज़ का सदका दें और लाल चीज़ का भी सदका मेजरली ज़रूर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा सेजिटेरियंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह इन्फाल की तिलावत कीजिए। कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम जीम से, खे से या गाफ से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम जी या के से स्टार्ट होता है या क्यू से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक सन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी है। और उसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए तब भी आपका ज़ोडिक सन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी है।
सो कैप्रिकॉर्नियंस, अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपने लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। मेजरली आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है, चीज़ें कानूनी मामलात की तरफ भी जा सकती हैं, वो जायदाद, विरासत और इन चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकती हैं। सो ज़रूर एहतियात कीजिए और सफ़ेद चीज़ का सदका, चावल या आटा या फिर दूध भी आप दे सकते हैं सदक़े में। सो ज़रूर आपने ये रेमेडी फॉलो करनी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं, जॉबियंस हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सफ़ेद चीज़ का सदका दें, क्योंकि मामलात यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे। अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। अखराजात के हवाले से भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल तो पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मार्स की प्लेसमेंट भी है। सो यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि लाल चीज़ का सदका ज़रूर देना है। लाल की चीज़ के सदक़े में आप बड़ा गोश्त दे सकते हैं सदका। सो ये चीज़ आपके लिए जो है थोड़ी डिस्टर्बिंग रहेगी, लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा आपके लिए कहीं ना कहीं आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी देता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आप मामलात को सेटल डाउन कर सकते हैं। सो कोशिश करें कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को लेना है, ग्रैब करना है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना चले और वो अपॉर्चुनिटी चली जाए। सो आपने ज़रूर इस हवाले से एहतियात करनी है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर भी थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन रहेगी, स्पेशली नाउम्मीदी, अचानक से हर्डल्स, लेकिन आप चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एक तरह से बिल्कुल पॉजिटिविटी है। गुफ्तगू में आपका जो है बोल्ड हो सकती है यहाँ पर आपकी गुफ्तगू। कोशिश करें कि गुफ्तगू में आपने तकब्बुर नहीं आने देना, ये बहुत बुरा एलिमेंट है। सो कोशिश करें कि इस हवाले से, बेशक आजिज़ी जो है वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कोशिश करें कि आपने इस हवाले से ज़रूर एहतियात करनी है। उसके अलावा आपने कोशिश करना है कि कैप्रिकॉर्नियंस के आप सफ़ेद चीज़ का सदका दें इस हफ्ते के पहले हिस्से में, और लाल चीज़ का भी सदका मेजरली ज़रूर दें। उसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह इन्फाल की तिलावत करनी है। ज़ोडिक एंड एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलव के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में से, सेन, शेन या सौद से स्टार्ट होता है, और इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एस से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक एंड एक्वेरियस है, यानी कि बुर्ज तलव है। उसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक एंड एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलव है। सो एक्वेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं, मेजरली लव लाइफ से रिलेटेड। आपके बच्चों के दरमियान में ज़रूर आपने कोशिश करना है कि इन एक्टिविटीज़ को, आपने अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को स्पेशली ज़रूर फॉलो करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल फाइनेंशियली आपका ग्राफ थोड़ा प्रॉफिट का डाउनवर्ड जा सकता है, नीचे जा सकता है, इस हवाले से भी आपने ज़रूर एहतियात करनी है। लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के पहले हिस्से में यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा चीज़ों को एहतियात अंदाज में कंट्रोल करके लेकर चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरी रहेगी। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल कहीं ना कहीं कोई नाउम्मीदी, डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़े, कानूनी मामलात पैदा होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आप उन चीज़ों को कंट्रोल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं, जॉबियंस हैं, नौकरी करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एहतियात करें, और काफ़ी हद तक आप चीज़ों को ख़ुद भी कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं एज सच, लेकिन इस तरह के मामलात का आपको सामना जो है वो करना पड़ सकता है। सो ज़रूर आपने इस हवाले से भी एहतियात करनी है। और लाल चीज़ का सदका मेजरली ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके 6th हाउस में मार्स प्लेस्ड है। सो लाल चीज़ के सदक़े में आप जो है बड़ा गोश्त सदका दे सकते हैं। सो आपने सदक़े को ज़रूर फॉलो करना है। और सफ़ेद चीज़ के सदक़े में आप जो है कोई भी दूध दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, चावल भी सदका दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल पार्टिसिपेंट में कोई मैरिटल लाइफ में कोई चेंजिंग आती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर आपके अपने मिजाज में थोड़ा बोल्ड, कोशिश करें कि आपके मिजाज में जो है तकब्बुर नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस बेस होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, यानी आपकी अकल बिल्कुल मऊफ़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा ग्रीनरी के करीब रहेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपकी अकल, आपका माइंड जो होगा वो उतना ही ज़्यादा बेहतर वर्क करेगा। सो ओवरऑल आपने कोशिश करना है एक्वेरियंस कि आप सफ़ेद चीज़ का सदका दें इस हफ्ते के पहले हिस्से में, और लाल चीज़ का भी सदका ज़रूर दें, और ग्रीनरी के करीब रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा एक्वेरियंस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह ताहा की तिलावत करनी है।
स्पाइसेस यानी कि बुझूत के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम दाल से या चे से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम डी या सी से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन स्पाइसेस यानी कि बुझूत है। उसके अलावा अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए तब भी आपका ज़ोडिक साइन पाइसेस यानी कि बुझूत है। सो पाइसेस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 6 और 7 फरवरी को, सो यहाँ पर कुछ मामलात घरेलू आपके लिए डिस्टर्बिंग पॉइंट पर रह सकते हैं। कोशिश करें कि किसी भी चीज़ की इब्तिदा आपने इस हफ्ते के पहले हिस्से में नहीं करनी है। 2 डेट्स को 6 और 7 को कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, कोई आपने लेन देन नहीं करना, कोई एग्रीमेंट नहीं करना आपने। ये चीज़ आपके लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग रह सकती है, लेकिन ओवरऑल आपके कैरियर के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। स्टेटस आपका कहीं ना कहीं अप होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पर भी पॉजिटिविटी रहेगी, लव लाइफ के हवाले से, बच्चों के हवाले से। उसके अलावा कोई बिज़नेस आप करें स्पेशली आईटी की फील्ड से रिलेटेड, सो यहाँ पर आपका प्रॉफिट ग्राफ भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका मेजरली ज़रूर दें। आपके लिए ज़रूरी है, लाल चीज़ के सदक़े में आप बड़ा गोश्त दे सकते हैं, लाल मिर्च आप सदक़े में दे सकते हैं। सो ज़रूर आपने सदक़े को फॉलो करना है, रेमेडी को फॉलो करना है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल कोशिश करें कि जितना ज़्यादा कानूनी मामलात से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी है। स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है, बच्चों के दरमियान में लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं या फिर बच्चों की वजह से हो सकते हैं। सो इन चीज़ों को आपने ज़रूर एनालाइज़ करना है और कोशिश करें कि इनको कंट्रोल करें। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल अपनी हेल्थ का बहुत कोशिश करें कि बहुत सारा ख्याल रखें। मेजरली आपकी बोन की हेल्थ से रिलेटेड, आपकी हड्डियों से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उस हवाले से भी आपने कोशिश करना है कि चीज़ों को बहुत एहतियात अंदाज में लेकर चलना है। और कोशिश करें कि सुबह सुबह का जो सूरज होता है वो सनलाइट आपने ज़रूर लेनी है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा पाइसेंस आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूर्य कारिया की तिलावत करनी है। उसके अलावा आप तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव रहें, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आएँ। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। सो ओवरऑल कोशिश करें कि कुरान पाक को खोलें, कुरान पाक को मफ़हूम और तर्जुमा के साथ पढ़ें और जो भी आपकी लाइफ में रिलेटेड आपके जो भी मसाइल हैं उनको कुरान पाक से हल करने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मसाइल जो हैं वो ज़रूर हल होंगे। उसके अलावा पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज सून एज़ पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा। सो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।